परिवार मैसेज टेक्नोरिक निटक्राफ्ट 9999 रुपये की राशि। श्री मुनीलाल बालकृष्ण जी राजेश जैन जी घोड़ेवाली परिवार मैसेज गुलमर्ग बेटी 9999 रुपये। श्री गोवर्धन दास सुरेंद्र कुमार चंद्र किरण जी जैन अनिल जैन जी परिवार कसूर वाले मैसेज विजय वल्लभ होजरी 9999 रुपये। श्री कुमारपाल पवन कुमार जी जैन सोनू जी मैसेज संकेश्वर नेटवेयर 9999 रुपये। श्री अमृत लाल नेमचंद जी जैन बगीची वाले परिवार मैसेज जैनम इंटरनेशनल 9999 रुपये। श्री मदन लाल सुभाष चंद्र आशु जैन अक्षत जैन परिवार जम्मू वाले नवकार एजेंसी 9999 रुपये। श्री रोशन लाल सुधीर कुमार हितेश जैन कृषांग जैन परिवार मैसेज समुंदर फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड 9999 रुपये। श्री शादीलाल अशोक कुमार सौरभ जैन परिवार मैसेज AS ट्रेडर 9999 रुपये। श्री नराता राम मोहिंद्र कुमार सत्यावंती जी जैन नीरज जैन अंजू जैन परिवार मैसेज पारस क्रिएशन गोल्फ लिंक 9999 रुपये। श्रीमती कंचन जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतीश जैन जी जैन संडोरा वाले गौतम एंटरप्राइजे 9999 रुपये। दर्शन लाल पवन कुमार जी जैन जम्मू वाले मैसेज GX कैपिटल 5100 रुपये की राशि। श्री शांतिनाथ जैन श्राविका मंडल गोल्फ लिंक 5000 रुपया। वरुण जैन मधुरी जैन अम्बाला 3100 रुपया। श्री आत्म वल्लभ जैन महिला मंडल जम्मू 2727 रुपये। श्री विनेश जैन जी दिल्ली 2100 रुपये की राशि। श्री बच्चन लाल रविंद्र कुमार विकास जैन मनिक्य जैन 2100 रुपये की राशि। श्रीमती बिंदु जैन मधुर जैन गोल्फ लिंक वाले 2100 रुपये की राशि। ये 31,000 रुपये की राशि। श्री धर्मदेव जी जैन श्रीमती चंदन बालाजी जैन मिच्छामी दुक्कड़म। श्री धर्मदेव जी चंदन बालाजी जैन ट्यूटर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हमारे सुशील जी मनोज जी मुनीष जी जैन परिवार उन्होंने 1,11,111 रुपये की राशि इस कोष में लिखाई है। तो मैं इन सभी जो भी जिन्होंने लाभ लिया है उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए देखिए ये इतना बढ़िया काम है। हम लोग तो गुरुदेव के पास नहीं जा पाते परंतु ये लोग हर गुरुदेव के पास चातुर्मास से पहले जाते हैं, पहले पूछते हैं आपको किस चीज़ की खप है तो उनको उस चीज़ को अवेलेबल करवाना चाहे कहीं से भी मिले इनका ये काम है। तो इस कोष में हमें अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए कोई ना कोई अनुदान राशि अवश्य से लिखवानी चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। श्री रोशन लाल किरण कुमार जी जैन सौरभ जैन जी कसूर वाले परिवार मैसेज महावीर उद्योग 31,000 रुपये की राशि कृपया नोट कर ले साथ साथ में। श्री सरदारी लाल भूषण लाल जी रमेश कुमार जी जैन स्वास्थ्य एंटरप्राइजेज उन्होंने 31,000 रुपये की राशि इस कोष में लिखवाई है। और भी किसी के भाव है श्री वरिंदर कुमार कुंतल जैन रिहान जैन परिवार जम्मू वाले 2727 रुपये की राशि। हाँ जी उधर पूछिए किधे बोलो। श्री आत्म वल्लभ जैन श्राविका संघ जलंधर श्री आत्म वल्लभ जैन श्राविका संघ जलंधर 11,111 रुपये की राशि। श्री मुकुट बिहारी रतन चंद जी जैन घोड़े वाला परिवार हमारे भाई श्री वरिंदर जी अनिल जैन जी घोड़े वाले परिवार जिन्होंने अभी अभी जो हमारे यहाँ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा परमात्मा का जो वर घोड़ा निकाला बहुत ही ऊंचे भावों से परिवार ने जो इसका चढ़ावा लिया था तो उस परिवार ने आज इस कोष में 1,11,111 रुपये की राशि श्री मुकुट बिहारी रतन चंद जी घोड़े वाले परिवार ने लिखा। अमीर चंद सुदेश कुमार जी राजकुमार जी जैन मैसेज अमीर होजरी गुरु गौतम फाइनेंशियल सर्विस उन्होंने 11,111 रुपये की राशि इस कोष में। श्री आत्मानंद जैन सभा पानीपत श्री संघ की ओर से 11,111 रुपये की राशि। श्रीमती मृदुला लैन जी उन्होंने भी 1,100 रुपये की राशि लिखवाई है। सर्वेश जैन जी मैसेज जैन अधीश्वर होजरी 11,000 रुपये की राशि इस कोष में लिखाई है। 21,000 रुपये की 21,000 रुपये की राशि जैन अधीश्वर होजरी। श्री शांतिनाथ जैन श्राविका संघ सुंदर नगर की बहनों ने भी 11,111 रुपये की राशि इस कोष में। हेलो हेलो हेलो
ऋषभ जनन से लागे लगनिया, ऋषभ जनन से लागे लगनिया, मुझको पराई लागे ये दुनिया, मुझको पराई लागे ये दुनिया, ऋषभ जनन से लागे नयनिया। करुणाकारी निश्चल आंखें, करुणाकारी निश्चल आंखें, करुणाकारी निश्चल आंखें, अमीरस धारे अविरल छलके, अविरस धारे अविरल छलके, प्रेम सुधा रस मुख से बरसे, प्रेम सुधा रस मुख से बरसे, महिमा प्रभु की जैसे बदरिया, ऋषभ जनन से लागे लगनिया, ऋषभ जनन से लागे लगनिया, मुझको पराई लागे ये दुनिया, मुझको पराई लागे ये दुनिया, ऋषभ जनन से लागे लगनिया। दर्शन करके तन मन हर के दर्शन करके तन मन हर के, आँख प्रदेशों में आनंद बरसे बरसे बरसे। एक राशि श्री पद्मावती तरनी मंडल सुंदरनगर की बहनों ने 5100 रुपया लिखाया है, और भी कई नाम आए तो मेरे को बता दीजिए। श्री रूपलाल सुरेंद्र कुमार जी जैन, संभव जैन 3100 रुपये की राशि, मीनाक्षी जैन, नरेंद्र जैन जी 11,000 रुपये, अभिदेव ज्वेलर्स एक गुप्त रूप से 5100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है, विद्यासागर कीमती लाल जी जैन 2100 रुपये की राशि। और भी किसी के नाम यदि रह गए हों तो भाई विक्रम जी हैं बीच में, तो आप उनको लिखा दीजिए, मैं जो भी नाम आऊँगे बाद में अनाउंस कर दूंगा। परंतु मैं क्षमापना की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्री नंदीवर्धन जी जैन महामंत्री, श्री आत्मानंद जैन, श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा दिल्ली, उनसे निवेदन करूंगा वो दिल्ली श्री संघ की ओर से गुरु चरणों में अपने भाव रखें। श्री नंदीवर्धन जी जैन महामंत्री। और उसके बाद श्री सुनील जी ढड्ढा जी, श्री रत्नाकर सूरी समाधि मंदिर ट्रस्ट वलसाड़ वाले, कृपया वो भी तैयार रहें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर सदगुरु भय नमः। सूर्य समान तेज तेजस्वी मूल पाठ परंपरा पर विराजित शुद्ध भास्कर शेरे गुजरावाल जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्मेंद्र महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन, एवं साधु जी साधी वृंद के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। दुनिया के सारे द्रव्य मंगल, दुनिया के सारे काल मंगल, दुनिया के सारे क्षेत्र मंगल, इन्हीं काल को साक्षी बना के श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन शतांबर सभा की ओर से गुरुवर यही मंगल भावना भाते हैं। गुरुदेव आपका शन शन मंगलदायी सुखदायी हो। लाखों लाखों दिवाली, लाखों लाखों दिवाली आपकी अनुशासना शाश्वत रहे।
आपकी सुसंगति से हजारों हजारों आत्माओं का कल्याण होता रहे, यही मंगल भावना गुरुदेव करते हैं आपके समक्ष। आज इस क्षमापना पर्व पर आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ, मंगल कामना पूछता हूँ गुरुदेव। और मैं अनुरोध करूँगा दिल्ली श्री संघ से जो भी सदस्य पधारे हैं कृपया करके अपने स्थान पे खड़े हो जाए। गुरुदेव, आज क्षमापना का पर्व है, क्षमापना मांगनी नहीं आती, हम बहुत छोटे हैं और आपको पता है नया नया श्री संघ बना है, पिछले साल में बहुत त्रुटियां, बहुत गलतियां हुई होंगी, चतुर्मास में भी ज़रूर हुई होंगी। उन सब त्रुटियों को गुरुदेव आज आपके सामने क्षमापना के लिए खड़ा हो रहे हैं, पूरे श्री संघ खड़ा है, मन वचन काया से गुरुदेव आपके सामने क्षमा याचना करते हैं। हम एक छोटा सा नूतन श्री संघ है, आपका ही श्री संघ है, हमें पता है आप जरूर हमें क्षमा करेंगे। तो गुरुदेव आज मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम करते हैं आपको। और यहाँ उपस्थित महासभा के सदस्य उपस्थित हैं और अनेक श्री संघ उपस्थित हैं, उन सबको भी मैं मन वचन काया से हमारे श्री संघ की तरफ से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। गुरुदेव, 2023 का चतुर्मास बहुत संघर्षपूर्ण था और आपने कहा था वो दिलखुश चतुर्मास है। गुरुदेव, वैसा एक इतिहास रचाने के लिए हम फिर तैयार हैं। जो नूतन उपाश्रय का गिफ्ट आप हमें उस चतुर्मास के रूप में देके गए थे, आज उसी उपाश्रय में गणिवर्य श्री धर्मव्रत महाराज साहब का चतुर्मास बहुत हर्षोल्लास से हो रहा है। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि 2025 का चतुर्मास आप उसी उपाश्रय में एक बार फिर करिए और फिर पधारिए, इसकी पूर्ण जोर विनती करता हूँ। मैं सब सदस्यों से हाथ उठा के विनती करूँगा, कृपया करके 2025 के चतुर्मास की विनती गुरुदेव को करें। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय। और गुरुजी से एक ही विनती सभी संघ की ओर से, क्या मुझे दास, मुझे नहीं हम सबको, हमें दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में, 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 हमें दास बना कर बुरा हूँ तेरा, मैं भला बुरा हूँ तेरा, तेरे द्वार पे डाला हूँ डेरा, तेरे द्वार पे डाला हूँ डेरा, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, मुझे चाकर जान के रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, गुरुदेव तुम अपने चरणों में। बोले गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव, स्थान छोटा हो सकता है, समय की कमी हो सकती है, पर इतना आपको पता है कि दिल्ली वालों के दिल में कोई कमी नहीं है, ये आपने 2023 के चतुर्मास में देखा ही है। तो मैं फिर विनती करता हूँ आपसे, आप जरूर पधारें, हम पलके बिछाएं, आपका इंतजार करेंगे। धन जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जिन शासन विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद नंदीवर्धन जी। अब श्री सुनील जी ढड्डा जी, श्री रत्नाकर सूरी, प्रदीप जी जलंधर वाले पधारे और अनुराग यहाँ पे हैं, चंद्र श्री विजय रत्नाकर सूरी समाधि मंदिर ट्रस्ट वलसाड़ मंदिर ट्रस्ट क्षमापना के इस पर्व पर आप सभी से मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। गुरुदेव, आप हमें क्षमा करना और हमारी अपनी कृपा करके हमारी भूलों और गलतियों के लिए हमें माफ़ करना। और आगे आने वाले पोष सुदी दूज 1 जनवरी को गुरु श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी महाराज साहब की पुण्यतिथि आ रही है। 1 जनवरी बुधवार नया साल है, उस दिन सभी लोग वहाँ पे पुण्यतिथि मनाने के लिए ज़रूर पधारें। वलसाड़ आप सबकी वहाँ पे रहने की बाकी सभी पूर्ण व्यवस्था वहाँ पे है, सभी पधारें और आपने आने की पूर्व सूचना हमें दें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मुनीश्वर जैन जी, माता चक्रेश्वरी देवी प्रबंधक कमेटी सरहंद, उनकी ओर से कृपया वो पधारें। और उसके बाद श्री हरित जैन जी, वो भी तैयार रहें। विजय
इंद्र दिन चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाला की ओर से हरीश जैन जी वो भी तैयार रहे। गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर, सरस्वती उपासक, शुद्ध ज्ञान मंदिर रक्षक श्रीमद विजय धर्मधुरिंदर जी महाराज व मंच पे विराजित अन्य सभी साधुगण और साधी महाराज को मेरा कोटिश कोटिश वंदन। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी 11 अगस्त 2024 को माता चक्रेश्वरी देवी तीर्थ की प्रबंधक कमेटी का मुझे महामंत्री चुना गया, क्योंकि काफ़ी देर से वो पद, या यूँ कहिए कि वो कार्यकारिणी 20 मार्च के बाद वो कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, तो और नए चुनाव हो नहीं रहे थे, तो उसके दृष्टिगत हमने 11 अगस्त को एक आम सभा बुलाई जिसमें मेरा महामंत्री के पद पे चयन हुआ। इसे मैं माँ का चमत्कार कहूँगा या गुरुदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद कहूँगा कि मेरे जीवन की संध्या काल में मैं इस पद पे शोभायमान हुआ हूँ। मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो अब जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि क्षमा याचना के लिए, तो अभी पीछे जब महाराज जी चतुर्मास के लिए लुधियाना आ रहे थे तो उनका पड़ाव वहाँ पे सरहद में भी था, तो वहाँ पे भी उनसे मैंने आशीर्वाद लिया, और ये उनका आशीर्वाद ही है कि मैं आपके सामने इस पद पे इस माता चक्रेश्वरी देवी तीर्थ का प्रतिनिधि बनकर बोल रहा हूँ। तो अभी तक मुझे जहाँ तक ध्यान है वहाँ पे वैसे तो साध्वी का आवागमन होता ही रहा है सरहद तीर्थ में, लेकिन वहाँ पे चातुर्मास शायद नहीं हुआ, और गच्छाधिपति महाराज का तो कभी चातुर्मास हुआ हो मुझे पक्का है कि वहाँ कभी नहीं हुआ। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे अनुरोध भी करूँगा कि वो माता चक्रेश्वरी देवी के तीर्थ को भी ये सुअवसर प्रदान करें, क्योंकि और 60 साल में वहाँ पे बहुत प्रगति हुई है, लेकिन वो जो प्रगति हुई है वो भौतिक ज़्यादा है, आध्यात्मिक कम है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो महाराज जी वहाँ पे चातुर्मास करेंगे तो जो आध्यात्मिक प्रगति है उसका भी हमें बहुत लाभ मिलेगा। और ये अनुरोध मैं ही नहीं, हमारे प्रधान जी तुषार जी, उनका भी ये अनुरोध है। वो कुछ कारणों से यहाँ नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा, उनके पिताजी अश्विनी जी मेरे साथ खड़े हैं, और वहाँ के एक और कार्यकारिणी सदस्य करुण जी और उनके पिता नरेश जी वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो यही नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माता चक्रेश्वरी देवी, वैसे तो माता चक्रेश्वरी देवी सभी की है, किसी का बपौती नहीं है, वो सभी की है, क्या खंडेलवाल क्या ओसवाल, लेकिन जब तक इस तीर्थ की बात आती है तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ इस तीर्थ को अपने खून से सींचा है तो वो खंडेलवाल परिवारों ने सींचा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे गच्छाधिपति महाराज धर्मधुरिंदर जी, वो भी, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो भी खंडेलवाल समाज से ही है, तो इसलिए ये हमारा सौभाग्य होगा कि वो उस तीर्थ पे एक चतुर्मास का लाभ हमें भी दें। तो इसके साथ मैं ज़्यादा ना कहता हुआ मैं चक्रेश्वरी देवी तीर्थ कमेटी की तरफ से महाराज जी को हमारी तरफ से कोई भी अशातना हुई हो, उनकी शान के खिलाफ कुछ मुझसे बोला गया हो, या मेरी कार्यकारिणी ने कुछ ऐसे भाव रखे हों जिनके उनके मन को ठेस लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और उनका आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारा तीर्थ जो है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। धन्यवाद। 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 श्री हरित जैन जी, महामंत्री विजय इंद्र दिन चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाला और जैन हेरिटेज फाउंडेशन, वो दोनों संस्थाओं की तरफ से गुरुदेव के चरणों में जिन शासन को वंदन करते हुए श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर की पाठ परंपरा पर विराजित हमारे वर्तमान गच्छाधिपति शुद्ध भास्कर आचार्य विजय धर्मधुरिंदर महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साध्वी जी मंडल में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव विजय इंद्र दिन चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाला की ओर से सारा ट्रस्ट मंडल
आपके आगे, श्री संघ के आगे नतमस्तक खड़ा है। गत वर्ष में कोई भी ट्रस्ट मंडल के कोई भी पदाधिकारी, हमारी कार्यकारिणी से कोई भी गलती हुई हो तो हम मन वचन काया से आप श्री जी के चरणों में, समस्त साधु साध्वी, आपके आज्ञानुवर्ती साधु साध्वी के मंडल के चरणों में हम क्षमा याचना मांगते हैं और आशा करते हैं गुरुदेव हम बच्चों को आप जरूर क्षमा करेंगे, हमको सही मार्गदर्शन आप समय समय पर देते रहेंगे। दूसरी बात गुरुदेव, सुचारू रूप से तीर्थ अपना आगे प्रगतिशील है और चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन के हेतु दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। दिन बर दिन नए नए यात्री, नए नए श्री संघ इस अम्बाला तीर्थ भूमि पर पधार रहे हैं और गुरुदेव श्री ट्रस्ट मंडल की विनती है कि आप चातुर्मास संपूर्ण कर जब आप विहार करो तो अम्बाला आपका स्थिरतावास जरूर आप रखिएगा और आगे के कार्यक्रम में साहब जी अगर हो सके तो एक चातुर्मास भी अम्बाला आप करिएगा, ऐसे ट्रस्ट की और संघ की भावना है तो उसके आप जरूर साहब जी विचार करिएगा और हमें अनुग्रहित कीजिएगा साहब जी। दूसरी बात साहब जी, जैन हेरिटेज फाउंडेशन और वल्लभ भक्ति मंडल भाईकला की ओर से, सभी पदाधिकारी की ओर से भी मैं मन वचन काया से सभी साधु श्रमण श्रमणी बंधुओं से मिच्छामी दुक्कड़म मांगता हूँ और बाकी और कोई भी गलती हो तो साहब जी हमको आप क्षमा करिए। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री आत्म वल्लभ रत्नत्रयी आराधना ट्रस्ट लफनी की ओर से दीपक शाह जी बड़ौदा वाले और हम अध्यक्ष उनके कौशिक शाह जी और दीपक शाह जी महामंत्री, वो श्री आत्म वल्लभ रत्नत्रयी आराधना ट्रस्ट लफनी तीरथ। बोलो वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की भाई हमारे गुरु का नाम देना है। आवाज कितनी आ रही है भाई? वल्लभ गुरु कितने हैं यहाँ पे? तो उतनी आवाज तो आनी चाहिए। बोलो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। आत्मा वल्लभ रत्नत्रयी आराधना ट्रस्ट हमारे साथ खड़े कौशिक भाई उनके अध्यक्ष है, मुझे मंत्री का दायित्व दिया है, राजू भाई हमारे बाकी टीम मेंबर यहाँ पे खड़े हैं। हम हमारे ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले क्षमापना करते हैं गुरुदेव, आपके बताए आपके आदेश अनुसार अगर कहीं ऊपर नीचे ऊंच नीच हो गया हो तो आप हमें क्षमा करें। हम लोग जो इंद्र प्रदेश है इंद्र गुरु का, वहां पे 18 पाठशाला चलाते हैं। अब हम सुबह में जब स्नात्र करते हैं तब बोलते हैं सभी जीव करु शासन रसे। बोलने से शासन रसी नहीं होता है कोई, उसके लिए काम करना पड़ता है। और काम करेंगे कैसे? यहाँ पे जो खड़े हैं कार्यकर्ता, वो वहां पे नित्य हर महीने जाते हैं, सभी अलग अलग लोगों को संपर्क करके वहां पे जो अजैन बच्चे हैं उनको भी गुरु इंद्र का जो स्वप्न था, जो आज दायित्व हमारे वर्तमान गच्छाधिपति धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के पास है, तो वो सभी जगह हम पाठशाला चलाते हैं। इसमें और बढ़ोतरी करनी है। हर साल हर महीने के एक दाता होते हैं। अभी तक के जितने आज दाता आए हुए हैं, बाकी भी सभी लोग इसमें योगदान करें। योगदान क्यों आवश्यक है? इस जिन शासन को अगर चलाना है तो भगवान की जो वाणी है वो हमें अपनों बच्चों को पहुंचाना पड़ेगा, उसके लिए पाठशालाएं चलानी पड़ेगी। तो पाठशाला चलाने के लिए जो राशि की जरूरत होती है वो हम सब ने एक एक परिवार, एक भी परिवार छूटे नहीं, गुरुदेव जैसे आदेश करे आप भी स्वयं गुरुदेव के पास आके कह सकते हो कि गुरुदेव ये लाभ हमें दीजिए। तो ये हुई बात हमारी पहली पाठशाला की। दूसरी, अभी 5 मिनट पहले मुझे मैसेज मिला, मैंने गुरुदेव को बताया, पिछले महीने गुजरात में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो भुज में कच्छ यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी अपने गुरुदेव के साथ जुड़ रही है। 20 तारीख से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गुरुदेव का चित्र होगा। गुरुदेव जो व्याख्यान करेंगे वो ही उनकी परीक्षा होगी और इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी को
श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो भी कार्यक्रम हम यहीं पे करेंगे गुरुदेव की निश्रा में। मुझे ये बताते हुए बड़े हर्ष की बात लगती है कि गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव अभी इंटरनेशनल गुरुदेव हो गए हैं, पाकिस्तान में गए। अब बात को समझिए, मिन्हाज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहां से हमारे अश्विनी जी इतने अच्छे, जिसको कहते हैं कि वो इसी काम में लगे हैं, हेरिटेज वाले। अब ये बात हुआ जैन हेरिटेज फाउंडेशन, तो मिन्हाज यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेरा नंबर दे दिया। वहां से फोन आ गया, मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, बोले आपके गुरुदेव धर्म धुरंधर यहाँ आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हमारे एक मुस्लिम भाई ने जैन धर्म पे किताब लिखी, उसका विमोचन भी गुरुदेव के वहां पे उपस्थिति में निश्रा में हुआ। और अब इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन हो रहा है, तो जैन धर्म को प्रेषित करने के लिए आपको आना है। और गुरुदेव का अभी वहां पे लाहौर यूनिवर्सिटी में जो मिन्हाज यूनिवर्सिटी है, वहां से भी वो लोग कहते हैं कि हम भी गुरुदेव का प्रवचन रखेंगे। तो ये स्थिति, गुरुदेव हमारे वहां गए, उसकी क्या उपलब्धि है, क्योंकि वो जमीन जो है, भूमि जो है, वो हमारे आत्मानंद जी महाराज, विजयानंद सूरी महाराज की गुजरावाला की भूमि है। वो भूमि में अभी भी वो स्पंदन है और उसको चार्ज करने के लिए गुरुजी गए थे और चार्जिंग धीरे धीरे हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हम इस प्रकार से सभी जीव करु शासन रसी की जो हम बात करते हैं, वो बात इससे मेल करती है। दूसरा, हमने कुछ वर्ष पूर्व, निमिचंद जी इसके साक्षी है, बड़ौदा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में एक विजय इंद्रदीन सूरीश्वर जी का भवन बने, इस प्रकार से वल्लभ सूरी का भवन बने, उसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद वहां लोकल यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए वो काम रुका हुआ था। अब वो सारी बाधाएं समाप्त हो गई है और अब वो भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे लाला जी कहाँ गए? हाँ, जयदीप भाई। तो हमारे जयदीप भाई ने कहा कि हम जैसे ही परमिशन का कागज न दिन देखेंगे न रात देखेंगे, काम पूरा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक साल में अगर जयदीप भाई हमारा भवन बना देते, गुरुदेव आपको उद्घाटन करने पधारना पड़ेगा। तो अगला चातुर्मास बड़ौदा को दीजिए, ये हमारी विनती है। साहेब जी, गुजराती में बोलूँ छो, समझी जाजो। 17 ચોમાસું કર્યું, હવે 25નું અમને જોઈએ 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 ને જોઈએ, એટલે આપનું ચોમાસું ફિક્સ 25નું વડોદરામાં પાકું। ખાલી આશીર્વાદ આપો, જાહેરાત જ્યારે કરો ત્યારે। देखिएगा, मुझको बहुत खुशी 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 होती है। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी और उनके गुरु जी के गुरु, क्योंकि विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के गुरु जी महाराज साहिब जी थे श्री हर्ष विजय जी महाराज साहिब, और उनके गुरु जी महाराज साहिब जी थे न्यायाम्बो निधि जंगम युग प्रधान श्रीमद विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब। श्रीमद विद्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी को जिस तरीके से जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक आमंत्रण मिला था, विदेश में से आमंत्रण होने के कारण से विदेश में वे नहीं जा सकते थे, नहीं गए, परंतु उन्होंने एक जैन धर्म का प्रतिनिधि वीरचंद राघव जी गांधी, इनको भेजा तैयार करके। मुझे बहुत खुशी है कि आज विधिवत मुझको कच्छ यूनिवर्सिटी की तरफ से, वैसे आपको कहना चाहता हूँ, ये दीपक भैया और ये जयदीप भैया, ये काम मैंने बड़ौदा से चालू किया सही ढंग से, और सही ढंग से काम करवाने वाला यदि कोई प्रथम व्यक्ति था तो वो यही दीपक था। ठीक है, फिर तो साथ बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और आज की तारीख में मैं
खुश नसीब अपने आप को गुरुओं की कृपा से मानता हूं कि मुझको MS यूनिवर्सिटी में कोर्स चलाने का काम 2 वर्षों तक मिला, 3 वर्षों तक मिला, 3 वर्षों तक मिला। मैंने बड़ौदा में चलाया, नहीं एक सेकेंड, मैंने बड़ौदा में चलाया, मैंने मुंबई में चलाया अनुव्रतों को लेकर के, फिर मैंने तीसरे वर्ष पावागढ़ में चलाया। 3 साल तक MS यूनिवर्सिटी में धर्म धुरंधर विजय को एक सौभाग्य मिला जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने का। उसी क्रम में हम फिर वहां से यहाँ आए मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में भी मुरादाबाद वालों ने और ओस्त्रा वालों ने मुझको सौभाग्य दिया TMU तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में लगभग हमने कुछ समय तक बहुत अच्छे ढंग से जैन धर्म सिद्धांतों को लेकर के कोर्स बनाया। और अब हमारी MOU में जो एक मर्यादा होती है वो अब समाप्त होने के किनारे पर आई। तो धर्म धुरंधर विजय को दीपक की मेहनत से मुझको यह जो कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने का जो एक सौभाग्य मिला, ये भी धर्म धुरंधर विजय अपनी पीठ थपथपाता। और इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ठीक है बड़ौदा गुरुजी महाराज साहब जी की नगरी, और बड़ौदा में एक अवसर मिला, बड़ौदा में एक अवसर मिला MS यूनिवर्सिटी में अपने गुरुजी महाराज साहेब विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के शुभ नाम से एक भव्य भवन बनवाने का। और आपको जानकर के खुशी होगी, यहाँ पर खड़ा हूँ, वो ही भूमि पारित की गई। ठीक है सरकारी काम है तो अड़चने आती रहती हैं, परंतु गुरुजी की कितनी कृपा और गुरुजी की कितनी दिल से यूनिवर्सिटी के लिए निकला हुआ अंतर्भाव, वहीं पर खड़े खड़े एकमात्र ये जयदीप आगला भैया आगला, इस जयदीप ने उसी समय कहा कि महाराज सारे के सारे भवन मैं निर्माण करवा करके दे दूंगा। आज इस तरीके के गुरु भक्त, शिक्षा प्रेमी और विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के भावों को जी करके, और इतना ही नहीं समर्पित गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के अंतर्भावों को हम जयदीप की भी खूब 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 अनुमोदना करते हैं कि इन्होंने अकेले नहीं कहा कि जो कुछ भी लगेगा मेरी ओर से ही लगेगा। आपको थोड़ा सा भी न तो चिंता करने की जरूरत है, न ही चिंतन करने की जरूरत है। इस तरीके से अब यह काम हमारा गुरुवातम गुरु वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब और गुरु विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी की कृपा से लगातार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। गुरुओं की बड़ी कृपा और इन साथियों की, ये दीपक, ये जयदीप, ये हरित, ये धर्मेंद्र, यह पल्लवी, यह शिल्पी, यह वंदना इत्यादि का एक जो ग्रुप, ये आपको पक्का याद दिलाता हूँ, हमें कहीं बाहर आना नहीं है, हम कहीं पर नाम ठाम चाहते नहीं हैं। ये एक ऐसा गुप्त रूप से काम को समर्पित यह टोला इस काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा है और आगे बढ़ाता रहे, यह भी धर्म धुरंधर आज के दिन कहना। हाँ, जयदीप ने, देखिए जयदीप ने, ये तो ठीक है कि बिल्डर है, जिस जगह रहता है वहां पर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के उपकारों को याद करते हुए
इसने वहां पर एक उपाश्रय आचार्य मंदिर और उपाश्रय, मंदिर की तो प्रतिष्ठा आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी से ही करवाई, परंतु उपाश्रय आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के नाम को समर्पित, एक नहीं, साधुओं के लिए अलग, साध्वियों के लिए अलग, इस रीति से एक अकेले जयदीप ने वहां पर 2-2 उपासनाओं का लाभ लिया है। और जल्दी से जल्दी, मैं तो इसको बार बार कहता रहता हूँ, जल्दी से जल्दी कर, तू बड़ौदा में बन जाए, गुरु जी को अपन समर्पित कर दें। एक चिंता से और एक गुरु सेवा का जो अवसर मिला, उस अवसर का उपयोग करके गुरु जी की चीज गुरु जी को समर्पित कर दें, इतना ही अभी कहना चाहिए। गुरुदेव ने जो बताया, मैं खाली आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो भवन बनेगा भी वो भी 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बनेगा, जो केवल अकेले जयदीप भाई बनाने वाले। जोरदार तालियां हो जाए। उसको गुरुदेव हस्तक्षेप कर रहे। दूसरा, अभी मैंने बताया तो यहां पे एडवोकेट प्रोमिलाबेन जैन लुधियाना, उन्होंने जो ज्ञान ज्योति का फंड था करीब करीब 1,68,000 के करीब, तो उसमें और राशि जोड़ के 1,75,000 रुपये का जो फंड है वो ये रत्नत्रयी आराधना ट्रस्ट, जो आत्मवल्लभ रत्नत्रयी आराधना ट्रस्ट है, उसको देने का उन्होंने, ये परिवार ने फैसला किया है। हम उस परिवार की बहुत ही बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। बोलो जिन शासन की जय। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री ओस्त्रा जैन तीर्थ ट्रस्ट की ओर से जीतू पारक जी। जीतू पारक जी श्री ओस्त्रा जैन तीर्थ ट्रस्ट की ओर से कुछ राशियां और भी प्राप्त हुई हैं। श्राविका संघ सिविल लाइन की ओर से 11,000 रुपया, कोमल कुमार रेखा जैन 1100 रुपया, हंसराज दर्शन कुमार कविता जैन अम्बाला वाले 2100 रुपया, गुप्त राशि 1100 रुपया, श्रीपाल सुरेश कुमार जी जैन चंडीगढ़ 5100 रुपया, प्रेरणा लुकेश जैन 1100, सूरजमल शिखर चंद जी जैन कोचर गाजियाबाद 11,000 रुपया, मुनीलाल राकेश कुमार जी जैन LIC वाले 2727 रुपये, गुज्जरमल गिरधारी लाल अश्विनी कुमार जी तुषार जैन जी जलंधर वाले 11,000 रुपया, SAN जैन सभा चंडीगढ़ 11,000 रुपया, गुप्त रूप से एक बीकानेर से 31,000 रुपये की राशि, गुप्त रूप से 5100 रुपये की राशि, सुदेश जैन गोल्फ लिंक 1100 रुपया, त्रिशला जैन 1100 रुपया, अनीता जैन जी होशियारपुर 2100 रुपया, ये राशियाँ मेरे को प्राप्त हुई हैं। और भी किसी ने राशि लिखवाई हो तो मेरे से नाम लेना रह गया हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया आप नाम अवश्य से लिखवा देना। और सभी जो आज के जिन्होंने भी इस कोष में जो धन लिखाया है, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, पुनः पुनः ट्रस्टी मंडल की ओर से, श्रमण संघ व्यावच्य समिति की ओर से उनकी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। अब श्री जीतू पारक जी ओस्त्रा तीर्थ ट्रस्ट की ओर से। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र दिन रत्नाकरेश्वरी पाठ परंपरा पर विजित ओस्त्रा तीर्थोद्धारक गुरुदेव श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूरी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस कोटिस वंदना। साहिब जी, हम सभी ओस्त्रा तीर्थ परिवार की ओर से जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों की क्षमा याचना करते हैं और आप श्री जी से विनती करते हैं कि आप श्री जी ओस्त्रा तीर्थ की ओर थोड़ी नज़र करें साहब, और उस धरती को आपकी खूब खूब आवश्यकता है कि आप वहाँ पर भी थोड़ा समय का भोग दें। आपकी आज्ञा से वहाँ पर जैन विद्या शोध संस्थान आगम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया है, उस काम को आपकी सख्त ज़रूरत है। तो साहिब जी, हमारी सभी की विनती है कि आप जल्द से जल्द ओस्त्रा तीर्थ की तरफ अपना ध्यान लगाएं और अपना विहार उसी हिसाब से सेट करें कि ओस्त्रा में आपका रुकना हो। हम सभी की विनती को ध्यान रखते हुए साहब, और साहब जी
एक आगम मंदिर का रंग मंडप का मुख्य द्वार का नगरा, जिसका नाम आप श्री जी के पास आ चुका है, उसकी घोषणा आप अपने मुखारबिंद से करें। कि जैन परंपरा के जो मूलभूत अंग हैं उन सभी जनों की वहाँ पर बिल्कुल बराबर व्यवस्था बनी रहे, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जैन मिच्छामि आगम पुरुष मंदिरम श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में 45 आगम माने जाते हैं, स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा में 32 माने जाते हैं। दिगंबर परंपरा आगम जैसी चीज को नहीं स्वीकारती है। ऐसे समय पर श्वेतांबर परंपरा मूर्ति पूजक परंपरा के अनुसार वहां पर 45 आगमों का भव्य और दिव्य एक बहुत सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। उसके मुख्य द्वार का लाभ 55,55,555 रुपये डॉक्टर दिलीप कुमार प्रकाश चंद्र संघवी, डॉक्टर प्रेक्षा दिलीप कुमार संघवी, अनंत ऋषभ लूनावाड़ा वालों ने गुजरात, उन्होंने लाभ लिया है। हम उनकी भी अनुमोदना लिया है। हम सभी इस परिवार की खूब खूब अनुमोदना करते हैं। गुरुदेव विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत की ओर से, जिसका के गुरुदेव श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उसका संगठन का जो है आयोजन किया, और तब से लेकर के आज तक विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत गुरुदेव के कहे हुए वचनों के अनुरूप धर्म के और शासन के कार्य करती आ रही है। और इन कार्यों को करते हुए कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में हमसे कई भूलें भी होती हैं। उन सब के लिए विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय और समस्त सदस्यगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। और समस्त श्री संघ से भी, यहाँ पर जितने भी श्री संघ उपस्थित हैं, जन जन उपस्थित हैं, उनसे भी हम क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमसे भूल से भी जाने या अनजाने में कोई ऐसा उद्दंडता, कोई आपके प्रति कोई ऐसा भाव जिसके कारण आपके हृदय में कभी रोष हुआ हो, उस सब के लिए हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। धन्यवाद। अब श्री गुरु आत्मरतन विहार समिति की ओर से हार्दिक जैन जी, गुरु आत्मरतन विहार समिति जो पूज्य गुरुदेवों के श्रमण के विहार आदि में अपना योगदान देते हैं, ये भी बहुत एक ऐसा कार्य है जब हम लोग रात को सोए हुए होते हैं तो ये 50-50, 100-100 किलोमीटर तक के विहार करवाने के लिए कभी रात्रि 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे उठकर वहाँ पे गुरुदेवों के विहार करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज उनके भी मन में भाव है श्रमणीवृंद के चरणों में क्षमा याचना करने की। हार्दिक जैन। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर हमारे पाठ पर विराजित गच्छाधिपति श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज साहब, हमारी समस्त कार्यकारिणी टीम की ओर से जाने अनजाने विहार करवाते हुए या व्यवस्था में कोई भी भूल हुई हो, कोई चूक हुई हो, हमसे गोचरी पानी की व्यवस्था में कोई चूक हुई हो, तो हमारे सारे समस्त सदस्य आप जी से मिच्छामी दुक्कडम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। साध्वी जी महाराज साहब से भी मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। एवं गुरुदेव, हमारे विहार करवाते हुए कई जगह हमें दिक्कत होती है विहार में रुकने के लिए, ठहरने के लिए, व्यवस्था के लिए। हम उस व्यवस्था को पूरा कर सके, आप जी अपना आशीर्वाद बनाना हम पर। स्वर्गीय श्रीमती अमृत सरनी जी जैन जंडियाला गुरु वाले के वंशज संजीव जी, जिन्हें हमें प्यार से संजय जी भी कहते हैं, श्री कोमल जैन जी, ब्रतेश विभा जैन, राजेश्वर तान्या जैन, परिवार जंडियाला गुरु वाले,
सराफ परिवार, मैसेज अमृत ज्यूल, उन्होंने इस बड़ी संक्रांति का लाभ लिया है। पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव हमने केवल एक बार इनको इशारा किया, भी गुरुदेव का चातुर्मास है, हमने आपको कोई लाभ देना है, तो उन्होंने उसी वक्त सहर्ष स्वीकार किया। जो भी आप लाभ देना चाहते हैं मेरे को बताइए, मैं इसके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। पूछा भी नहीं कौन सा लाभ है, कह दिया जो लाभ आप देगो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत ही बड़ा लाभ इस परिवार ने, श्री चंद प्रकाश संजीव जैन, कोमल जी संजीव जी जैन परिवार, उन्होंने मैसेज अमृत ज्यूल वालों ने ये परिवार ने लाभ लिया है। तो परिवार के भावों की बुरी बुरी अनुमोदना करते हैं। अभी हम परिवार का भी अभिनंदन समाज की ओर से करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए अभी सभी संघों ने तो विनती की है, परंतु हमारी शिरोमणि संस्था श्री आत्मानंद जैन महासभा वाले अध्यक्ष महोदय भी, श्री नेमचंद जी भी मेरे को सामने से कह रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। तो हमने देखिए कोई संघ सभी रह गए, परंतु इन्होंने तो सभी की ओर से विनती करनी है, परंतु इनको समय देने से पूर्व अभी लुधियाना का नंबर भी बाकी है। अभी लुधियाना श्री संघ ने भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में क्षमा याचना सकल संघों से भी करनी है। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मुख्य मार्गदर्शक श्री सिकंदर लाल जी जैन एडवोकेट, उनसे प्रार्थना करूंगा लुधियाना समाज की ओर से गुरु चरणों में जो है क्षमा याचना करें। और गुरुदेव ने गुरुदेव कुछ बेनतियाँ और भी कार्य है इनको, तो उसके लिए भी मेरे को इन्होंने प्रार्थना की थी, भी मेरे को समय चाहिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे समाज रत्न श्री सिकंदर लाल जी जैन एडवोकेट। श्रद्धेय गुरुचरण विराजित श्रमणी वृंद के श्री चरणों में लुधियाना श्री संघ का कोटिश कोटिश नमन और विधिवत वंदन, और पधारे हुए सभी श्री संघों का हार्दिक हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। आज बड़ी प्रसन्नता के पल हैं कि जिन शासन में सबसे पवित्र कार्य कर्मों की निर्जरा के लिए जो वर्ष में बतलाया गया है वो करने का दिन है। संक्रांति पर्व हमारे प्राण प्रिय गुरु वल्लभ ने प्रारंभ किया, और उसी के अंतर्गत चतुर्मास के अंतर्गत जो क्रियाएं श्रावक के लिए फरमाई गई हैं शास्त्रों में, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य क्षमापना का है। और आज जिन शासन के प्रति की गई अवज्ञा और अवहेलना और त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने का दिवस है। और सौभाग्य से यह वर्ष जिन शासन का ही वर्ष है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी की 2550वीं निर्वाण शताब्दी का वर्ष है। और लुधियाना का सौभाग्य बना कि इस वर्ष हमारे परम आराध्य गुरुदेव न्यायवोनिधि जैनाचार्य श्रीमद विजयानंद श्रीश्वर जी महाराज साहिब के तपागच्छ के अंतर्गत उनके शासन में वर्तमान में विराजित महाराजा और पटधर सामने विराजित जो नाम से ही धर्म के धुरंधर हैं, उनके चतुर्मास का लाभ लुधियाना को मिला। लुधियाना धन्य हो गया। और इस चतुर्मास में गुरुदेव ने
जो जो महान कार्य और जो जो कृपा श्री संघ पर बरसाई है, बड़ी लंबी अवधि से अपने जीवन में इस पाठ परंपरा पर विराजित जिन शासन रत्न विजय समुद्र सूरी जी महाराज साहिब, श्रीमद विजय इंद्रधन सुरीश्वर जी महाराज साहिब, श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहिब और वर्तमान में परम पूज्य, अलंकार ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय का उपयोग लंबा हो जाएगा, परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराज साहिब का चतुर्मास मिला। और इस चतुर्मास में जो कुछ भी हुआ, मैं सबसे पहले तो हमारे अध्यक्ष भाई राकेश कुमार जी से विनय पूर्वक अनुरोध करूंगा कि वो जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हैं, अपनी कार्यकारिणी सहित सबको यहाँ लेकर विनम्र प्रार्थना करते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज के शुभ दिन पर परम पूज्य महाराज जी ने अपने प्रवचनों में जो फरमाया, क्योंकि पिछले 3-3.5 घंटे से सभा जो चल रही है, सबको सुनने का, सबके भावों को जो प्रकट हुए उनको श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारे पाठ में कुछ विडंबना के अंतर्गत विघटन का वातावरण बन गया है। निश्चित सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि समय एक सारसा नहीं होता। जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं, ढीले दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, खुशी के पल भी आते हैं, गम के दिन भी आते हैं। और आभास कई बार जो है आदमी को महसूस होता है कि अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ये सब कुछ कर्मों के अंतर्गत है, समय के अंतर्गत है। और ये समय हमारे जिन शासन के नायक भगवान महावीर स्वामी जी ने भी अपने कार्यकाल में देखा। शिष्य बिरादरी और समाज जो है कई बार डगमगाकर कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी घटनाएं कर देता है जिसका दुख तो होता है, लेकिन कर्म का जो भुगतान है वो अपरिहार्य है, उसके अंतर्गत सब कुछ भोगना पड़ता है। और इसी को मानते हुए वर्तमान का समय जो चल रहा है, कुछ दुख तो होता है, लेकिन एक बात पक्की है, सत्य सत्य होता है और सत्य दृढ़ होता है। देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपने कर्तव्यनिष्ठ होते हुए उस सच्ची सुच्ची पाठ परंपरा के प्रति सदा सदा समर्पित रहना है। इसी में हम सबका कल्याण है। अगर हम अपने कर्तव्य से डगमगा जाएंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, समाज को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन गुरु चरणों में बैठकर विश्वास और निश्चित विश्वास है कि सब कुछ जो है धीरे धीरे टल जाएगा, घटा छट जाएगी और फिर सूर्य जो है वो चमकता रहता है और चमकता ही रहेगा। उसके आगे कोई कुछ भी टिक नहीं सकता। और सूर्य अपनी रोशनी से, अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से सबके ऊपर कृपा
बरसाता ही रहता है। और ये स्पष्ट हमने देखा है जीवन में, ना तो गुरु आत्म को देखा, समय की बात है, और फिर ये भी कह दें आयु के कारण गुरु वल्लभ के दर्श भी नहीं किए, लेकिन उनकी ऊर्जा गुरु समुद्र में, जिन्हें हम जिन शासन रत्न भी कहते हैं, निश्चित रूप में हमें प्राप्त हुई। और वही ऊर्जा हमें गुरु इंद्र से प्राप्त हुई, फिर गुरु रत्नाकर से प्राप्त हुई, और निश्चित जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि उनकी ऊर्जा समावेश करते हुए आज हम सबको सिंचित कर रही है और उनके कार्य को आगे बढ़ा रही है। और अगर मैं उल्लेख कर दूं, वर्तमान गुरु ने तो ऐसा करके कमाल दिखा दिया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। एक अनुपम धरोहर जो गुजरांवाला में दोनों देशों के बनने से भारत पाक विभाजन के कारण वहां रह गई, तो गुरुदेव ने आशीष प्राप्त करके ऐसे ढंग से, क्योंकि मेरे को वो समय और क्षण याद है जब गुरुदेव ये कह रहे थे मैंने पाकिस्तान जाना है, रुकावटें आई, पासपोर्ट के लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने गुरु चरणों में बैठकर विजय वल्लभ समाधि मंदिर में जो संकल्प किया कि मैंने जाना ही जाना है, और वो परमिशन भी आ गई। और पहले गुरुदेव हैं जो भारत स्वतंत्रता के बाद उस गुरु की धरा पर पहुंचे और अपने आप को और सबको पवित्र किया। और वहां पे अब देखिए गुरु की कृपा है, उन्होंने जो संकल्प लिया कि मैंने गुरु की जो रज्जो है, यानी कि पवित्र माटी है, उसको यहां से लेकर जाना है। लेकर आए, सब जो वहां पे उपस्थित थे बॉर्डर पर, उन्होंने दृश्य देखा और फिर उन्होंने मुखारविंद से कहा कि मेरी भावना है कि मेरा एक एक जैन भाई उसकी स्पर्श ना करे। और उसके लिए गुरुदेव ने आह्वान दिया कि मैंने वैसा ही प्रारूप जो गुजरांवाला में निर्मित है, बिल्कुल वही प्रारूप, उसी तरह का, उसी ढंग का, उसी साइज का पंजाब में बनाना है। लेकिन सौभाग्य हमारा था लुधियाना वालों का कि पंजाब में गुरुदेव ने सरहद तीर्थ पर घोषणा की कि वो स्थान लुधियाना में बनेगा। और आपको घोषणा दे दूं, और गुरु कृपा से और इनके भावों से उसी समय भक्त तैयार हो गए। दो भक्तों ने कहा कि हम बनाएंगे, लेकिन जिसके भाग्य में था उसको लाभ भी मिला और आज वो स्थान बनना भी शुरू हो गया है लुधियाना में। श्री चमन लाल जी सत्यवंती हुशियारपुर वालों का परिवार गुरु के शब्दों को धारण करते हुए एकदम से लगा हुआ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी विनतियां गुरु चरणों में आई हैं, बड़ौदा तक, राजस्थान तक, पानीपत, ओस्त्रा, मुरादाबाद, लेकिन जम्मू, बहुत से शहरों से, बहुत से नगरों से, चंडीगढ़, बहुत से नगरों से विनतियां आई हैं कि अगला चतुर्मास हमें प्राप्त हो। लेकिन मेरे को विश्वास है कि गुरु का स्मारक बनाए बिना गुरुदेव यहाँ से कैसे जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यानी सौभाग्य तो हमारा है, अधिकार भी हमारा है गुरुदेव, जब तक आप अपना भाव लुधियाना में निर्मित हो रही समाधि को संपूर्ण ना कर लें, आप निश्चित रूप में आपकी कृपा सभी श्री संघों पर बरसती रहेगी। ये भी मेरे को विश्वास है आपके ऊपर गुरुदेवों का
वरदहस्त और छत्र छाया है, लेकिन